अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि हम लोगों ने उसका पहला टॉपिक डिस्कस करना है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि न्यूक्लियस के अंदर जो दो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हमने इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज की भी बात की थी। तो जो प्रोटॉन होता है उस पर हमने बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और हम लोगों ने न्यूट्रॉन के चार्ज की बात की थी कि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से भी देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये तो न्यूट्रल है, तो जो प्रोटॉन पे चार्ज है वही किस पे आएगा, न्यूक्लियस पे चार्ज आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है और न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है। तो न्यूट्रल की वजह से तो कोई उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, तो प्रोटॉन की वजह से उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास आयन क्या होता है। ठीक है, आयन जो है वो हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीशी या जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास ऐसी बहुत सी स्पीशीज हैं, जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, O -2, ठीक है, O पे -2 चार्ज होता है। उसके अलावा Mg+2, Ca+2। ठीक है, तो हमारे पास जो आयन्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो आयन पॉजिटिव हो सकता है या आयन क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब हम लोगों ने देखना ये है कि हम किस तरह से आयन बना सकते हैं। हमारे पास जो आयन बनते हैं वो एटम से बनते हैं, तो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टडी करना है कि हम एटम को आयन में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने बात करनी है कि आयन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, केटाइन, ठीक है, और हमारे पास क्या होते हैं, एनाइन। केटाइन हमारे पास वो चीज होती है, वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर मौजूद होगा ग्रुप ऑफ एटम पे तो वो आपके पास क्या होंगे, केटाइन होंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, ठीक है, ऑन एटम्स, तो आप लोगों के पास वो क्या होंगे, एनाइन होंगे। अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम किस तरह से किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आ सकते हैं और नेगेटिव चार्ज लेके आ सकते हैं। इसकी पहले हम लोग जो एग्जांपल है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और लास्ट शेल में क्योंकि 11 है तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो लास्ट शेल में आ जाएगा। अब सोडियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये अपने शेल से बाहर निकाल देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपने शेल से बाहर निकाला, तो जब एटम अपने शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो ये सोडियम किस में तब्दील हो जाएगा, Na पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जब भी एटम, when an atom lost an electron, जब भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने एनाइन की बात करनी है कि एनाइन की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो एनाइन हमारे पास कब बनता है, पहले हम लोग देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल हम लोग फ्लोरीन ले लेते हैं।
फ्लोरीन 9 होता है, इसका भी हम लोग बनाते हैं पहले न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। अब फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड शेल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल फ्लोरीन को अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे करने चाहिए, लेकिन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करेगा, अपने शेल में लेके आएगा, मीन ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे ही ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये F नेगेटिव बन जाएगा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो हमारे पास एनाइन है वो किस तरह से बनता है, व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और उसे हम क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं।